आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। वेलकम टू 45th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। मार्केट जो हिसाब से चल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का डेली चार्ट देख सकते हो। लाइक प्रीवियस वीक हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक रेंज में फँस गया, इट इज़ प्योर साइडवेज। तो लगातार लोअर लो, लोअर हाइज़ के फॉर्मेशन फॉर्म हो रहे थे। एक लोअर लो हमें वापस से देखने को मिला है। इसके ऊपर निफ्टी ने जाने का ट्राई किया बट इवेंचुअली सक्सीड नहीं हो पाया। ओके, ये है 24,365 से लेके 24,600 के लेवल्स, राइट? कहीं न कहीं इस लेवल में निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, छोटा-सा रेजिस्टेंस है, मेन सप्लाई यहाँ पे है, ठीक है? तो निफ्टी क्या है कि अभी जो लोअर लो, लोअर हाइज़ के जो फॉर्मेशन है, वो अभी फिलहाल वापस से पॉज़ मोड में आ गया है। इस वीक निफ्टी ने खाली सिर्फ मंडे को एक फॉलो थ्रू दिखाया था इस लो के नीचे क्लोज़ करके, बट नेक्स्ट वीक वापस से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ये यूएस का दिन था, इलेक्शंस जो रिज़ल्ट आए थे उस दिन, तो उस दिन भी काफ़ी गैप अप लेके बढ़िया-सा निफ्टी ने परफ़ॉर्म किया था। कहीं न कहीं इस लेवल को उसने रेज़िस्ट किया और नेक्स्ट डे वापस जहाँ पे था, ये जो क्लोज़ मंडे का जो क्लोज़ आया था उसके करीब ही उसने क्लोज़ कर दिया। अभी भी फिलहाल कोई वीकनेस नहीं है अनलेस एंड अनटिल हमें इसके नीचे 2 क्लोज़ और सस्टेन होने की साइन मिलती है, राइट? तब तक के लिए निफ्टी तो प्योर अभी साइडवेज ज़ोन में चला गया है। अभी क्या है कि निफ्टी यहाँ से 2 सीन जैसा हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि या तो ये कंटिन्यू करेगा डाउनवर्ड मूव और या तो यहाँ पे पॉज़ लेके फिर जाके ऊपर एक ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की ट्राई करेगा। फिलहाल तो इसने ये रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। ये जो रेड डॉट लाइन आप देख रहे हो दैट इज़ द स्मॉल रेजिस्टेंस। राइट? जो कि 24,365 से लेके 24,600 का जो लेवल है, राइट? कहीं न कहीं उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और नीचे तो सपोर्ट है ही। ये हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली थी। यहाँ पे भी एक एंड डे पे थोड़ी-सी बाइंग आई थी मंडे को और फिर ट्यूसडे को अच्छी रिकवरी आई थी। तो यहाँ पे तो फिलहाल एक डिफेंस देखने को मिल रहा है फ्रॉम द बायर, ठीक है? तो निफ्टी का व्यू अगर वापस से लास्ट वीक के जैसे ही इसमें कुछ नया नहीं है, जो सब्सक्राइबर्स अगर नए जुड़े हैं, उनको आइडिया नहीं है, तो हम लोग यूजुअली एक मोमेंटम की बात कर रहे हैं, वो मोमेंटम अभी फिलहाल ये फ्लैट हो गया है, राइट? ये यहाँ से निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ था, तो ये फर्स्ट लो लगा, ये एक स्विंग हाई बना के दूसरा नया लो बनाया, ये एक स्विंग हाई बना के अभी आगे निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगी, वो हमें आगे पता चलेगा। बट यहाँ पे अभी क्या है कि फिलहाल निफ्टी एक पॉज़ मोड में आ गई है। सो अनलेस एंड अंटिल ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके निफ्टी ऊपर निकलती है तो ये दिस इज़ द मेन सप्लाई ज़ोन व्हिच इज़ 24,800 से लेके 25,100, 24,800 से लेके 25,100, ठीक है? ये लेवल रेजिस्ट करेगा और ये सपोर्ट है तो ये इसके बीच में अभी प्योर साइडवेज ज़ोन है, ओके? अगर हम मूविंग एवरेज को भी लगा के देखते हैं तो कहीं न कहीं 20 पीरियड मूविंग एवरेज अभी नीचे आ गई है। और 50 ये दोनों डायनामिक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे पॉज़ करके ये दोनों साइडवेज़ हो गए और इसके ऊपर आके उसको सस्टेन करना है। तो कहीं न कहीं ये भी कन्फ्लुएंस में ही है। सो इंडिकेटर्स आर आल्सो इंडिकेटिंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो अभी तो फिलहाल साइडवेज़ है, बट इसके नीचे है तो वीकनेस है, राइट? उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कहाँ पे आएगी? इसके ऊपर, ओके? तो ये था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी तो एक शार्प मूव लेके फिर साइडवेज ही हो गया है। ये एक वॉलेटाइल ये एक लास्ट स्विंग बना के वापस से उसी लेवल को टेस्ट किया, वापस से ऊपर के सेम हाईज़ को उसने टेस्ट किया। तो ये तो प्योर साइडवेज ज़ोन में तब से चल रहा है अराउंड अक्टूबर मंथ से, राइट? तो अभी क्या है कि ये हम लोग ने मंडे का फॉल है, राइट? इस वीक जो मंडे एक अच्छा खासा एक प्योर सेलिंग देखने को मिला था, उसके अगले दिन हमें एक अच्छी-सी रिकवरी देखने को मिली। अभी ये रिकवरी तो अच्छी थी बट ये जो 3 कैंडल्स है, राइट? ये जो लास्ट 3 दिन है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे देयर वाज़ वीकनेस, एक रिकवरी आई, अगेन उसको वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। एक रिकवरी आई, अगेन उसको वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। तो कहीं न कहीं इस लेवल पे रेजिस्टेंस है मतलब सेलिंग है, ठीक है? दूसरा यहाँ पे क्या है कि अपनी लेवल्स को डिफेंड कर रहे हैं। जितनी बार यहाँ पे आता है तो यहाँ से रिकवरी आता है। तो ये एक टाइटर सिचुएशन होती जा रही है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कंटीन्यूअस हायर लोज़ बना रहा है। ये एक प्रीवियस लो था उसके ऊपर थोड़ा-सा ये लो है और इसके ऊपर ये वाला लो है। सो अ सीरीज़ ऑफ हायर लोज़ इज़ फॉर्मिंग बट सिमिलर हाई इज़ फॉर्मिंग। तो इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, राइट? तो इसमें क्या होता है कि नीचे के सपोर्ट्स ऊपर-ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं लेकिन अपर लेवल जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम होता है। यहाँ से लेके यहाँ व्हिच इज़ 50, कहीं न कहीं ये प्रीवियस वीक हाई जो उसने बनाया था व्हिच इज़ अराउंड 52-300 के जो लेवल्स है 300-350, 52-350, राइट? तो ये लेवल्स उसको रेज़िस्ट कर रहे हैं
और ऊपर के जो लेवल्स है मेन सप्लाई ज़ोन जिसके ऊपर बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ मिलेगी, वो है 52,660 52,800 ठीक है? तो बैंक निफ्टी तो प्योर वीकनेस में है। यहाँ पे क्या है कि पीएसयू बैंक्स है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। इसलिए ये आ रहा है। अभी प्राइस एक्शन वाइज़ अगर हम देखें तो ये वीकर है। बिकॉज़ क्या है इतनी बड़ी रिकवरी आ रही है, इतनी बड़ी रिकवरी आ रही है, यहाँ पे भी रिकवरी आ रही है, तुरंत ही उसको वहीं पे लाके खड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है? दैट मीन्स कि सेलर एग्रेसिव है, यहाँ पे सेलिंग एग्रेसिव हो रही है। सो अनलेस एंड अंटिल अभी हम लोग ने लास्ट वीक भी बात की थी कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये लेवल्स के नीचे अभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या है सी रिकवरी आती है वापस से उसको इस लेवल के नीचे आते हैं, रिकवरी आती है वापस से उसको इसके नीचे लेके आ रहे हैं। और इस वीक भी सेम देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं फिलहाल अभी भी वीकनेस है। तो बैंक निफ्टी अगर मूविंग एवरेज को भी हम लोग कंसिडर करें तो सी प्योर साइडवेज और प्राइस भी ऊपर-नीचे वॉलेटिलिटी करता रहे। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों अभी प्योर साइडवेज मोड में है अनलेस एंड अंटिल की लेवल्स आर टेकन आउट और उसके नीचे या ऊपर सस्टेन अगर जब तक नहीं होता है तब तक स्ट्रेंथ और वीकनेस डिफाइन नहीं होगी, राइट? कुछ स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में है, वो फिलहाल ब्रेकआउट तो दे रहे हैं लेकिन सेम उसमें भी यही है कि सस्टेन नहीं हो रहा है। जो भी अच्छे-अच्छे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हो रहे हैं, बट वो भी सस्टेन नहीं हो रहे हैं, तो दिस शोज़ के मार्केट इज़ वीकर, राइट? अभी हम लोग देख लेते हैं अदर इंडाइसेस। दूसरे इंडाइसेस मैं आपको एक बताना चाहूँगा। कुछ इंडाइसेस है जैसे निफ्टी एनर्जी। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था कि यहाँ पे सीरीज़ ऑफ लोअर लो, लोअर हाइज़ इज़ कंटीन्यूअस यहाँ पे साइडवेज़ यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी वीकनेस यहाँ पे दिख रही है। ये आती है 2 दिन रिकवर करता है, वापस उसको उसी लेवल पे लेके आता है। तो एक है ये एनर्जी जो काफ़ी क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। दूसरा है एफएमसीजी सेम सिमिलर वीकनेस अराउंड 13% की करेक्शन हमें देखने को मिली है सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाई तो ये भी अपने क्रूशियल लेवल पे खड़ा है पीएसयू बैंक्स अगर देखें तो अच्छी खासी एक रिकवरी देखने को मिली है यहाँ पे क्या है कि अभी उसको इस लेवल के नीचे नहीं आना है कि हम वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है तो आप देखिए इस लेवल को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो लास्ट लो बना है अराउंड मार्च मंथ का, राइट? यहाँ पे एक ये तो इलेक्शन का वीक था तो चलो उसको भूल जाते हैं। बट यहाँ से आप देखोगे तो एवरी टाइम अगर वो यहाँ पे आता है तो उसको कहीं न कहीं सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस वीक भी ये वीक देखो, नीचे आता है सपोर्ट के उधर तुरंत रिकवरी। ये देखो 1 वीक उसने क्लोज़ किया, दूसरे वीक अंदर और वापस से अभी एक ये पॉइंट भी एक रह गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में अभी फिलहाल क्या है डोजी ये मतलब स्पिनिंग टॉप बने हैं। इसे हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ विक्स एंड स्मॉल बॉडी इन द बिटवीन। तो इसे हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ डोजी ये भी सेम स्पिनिंग टॉप ही है। दिस मीन्स इंडिसिशन मतलब बायर्स ऊपर लेने को जा रहे हैं और सेलर्स नीचे लेने को जा रहे हैं। बट दोनों के दोनों ड्रॉ मैच हो रही है, राइट? यहाँ पे नो वन इज़ विनिंग ना बायर जीत रहा है, ना सेलर जीत रहा है। सो दिस बोथ वीक दिस मीन्स इंडिसिशन इन द मार्केट। सेम बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो सेम सी परफेक्ट स्पिनिंग टॉप बना है, तो दिस मीन्स इंडिसिशन, ठीक है? तो एफएमसीजी की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे प्योर वीकनेस है, एक पॉज़ देखने को मिला बट कहीं न कहीं इस लो के नीचे उसने जाके क्लोज़ कर दिया। तो ये दूसरे सेक्टर्स तो वीक ही है, बट ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे थोड़े बहुत अपने क्रूशियल लेवल पे आ रहे हैं और वहाँ से हम लोग को रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर वो वीक हुए तो और मार्केट में मतलब वीकनेस प्रिवेल होगी। रियल्टी वगैरह वो सब सेक्टर्स आप देखोगे तो वीकनेस ही है। दूसरा है ये ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस भी आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस उसके लेवल्स थे यहाँ पे उसका तो मेन एक यही है कि यहाँ से एक सपोर्ट लिया था तो लास्ट टाइम यहाँ पे भी लिया था, यहाँ पे भी देखने को मिला और यहाँ पे भी देखने को मिला। सो दिस इज़ दी करंटली सेलिंग एट अ क्रूशियल लेवल। मार्केट ब्रेडथ की अगर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सेस की अगर बात करें तो मेजर करेक्शन वापस से इस वीक हमें रियल्टी सेक्टर में देखने को मिला है। दूसरा है मीडिया एनर्जी वो सबने फॉलो थ्रू किया है। तो ये तो नज़ारा मतलब वीकनेस की और ही है। जो अच्छे खासे एक पॉजिटिव मूव दिया है, वो एक हमें रिकवरी जैसा हम लोग बोल सकते हैं, वो निफ्टी आईटी में हमें देखने को मिला है, व्हिच इज़ 4% ठीक है? बाकी सब में ठीक मूवमेंट और दूसरों में वीकनेस ही प्रिवेल हो रही है। मार्केट ब्रेडथ की जहाँ तक बात करें, तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेजेस दैट इज़ 33%. परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर क्वार्टरली एवरेज इज़ 26% एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर ईयरली मूविंग एवरेज इज़ 64%. तो ओवरऑल यहाँ पे भी क्या है कि एक पॉज़ मोड ही है, कोई भी बुलिशनेस सिंबल नहीं है। आरएसआई बेस्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें, हेल्थ केयर और आईटी ये 2 सेक्टर्स हैं जिसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है फिलहाल। फार्मा उसके बाद है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है और ये ओवरऑल 4 सेक्टर्स है जिसमें अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ है फिलहाल इस बिगड़ती हुई मार्केट में। तो ये सारे सेक्टर्स के अगर आप स्टॉक देखोगे तो कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं होल्ड कर रहे होगे, राइट? बट जैसा मैंने कहा कि जितने भी स्टॉक्स अच्छे लेवल से ब्रेकआउट हो रहे हैं, वो सस्टेन नहीं हो रहा है, वो वापस से उसी लेवल के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट द गुड टाइम। हाँ, कुछ-कुछ स्टॉक्स में अगर आपको पोज़ीशंस बनानी हो, तो आप अग्रेसिव ना होके अराउंड 25-30% का एलोकेशन
दे सकते हो। बट अभी तो फिलहाल वेट एंड वॉच का ही सीन है। यहाँ पे आप अग्रेशन नहीं बताओगे तो ही अच्छा है। तो ये था मार्केट व्यू। सो ये था इंडेक्सेस का व्यू विद हम लोग ने मार्केट ब्रेडथ भी देख लिया। प्योर साइडवेज का इंडिकेशन है, वीकनेस है मार्केट में। इंडेक्सेस मेजर इंडेक्सेस निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोग ने चेक किया जो कि प्योर साइडवेज है। अनलेस एंड अनटिल ये सारों के की लेवल्स नहीं जाते हैं तब तक के लिए ये प्योर साइडवेज हो गए। अभी ये कुछ दिन के लिए है, महीनों के लिए है, वी डोंट नो। हम लोग का काम है हमारे रिस्क को मैनेज करना। So overall, this was the market view. So this was the analysis of Nifty and Bank Nifty for 45th weekend of 2024. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इन इंडेक्सेस के एनालिसिस के साथ। एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।